मगर फातिमा चली गई तो बलाजरी के सामने अपना फर्ज आ गया। वो जासूसी के लिए आया था और अब तक उसका बहरूप कामयाब था। राजमहल की फौजी नौयत की सरगर्मियों पर उसकी नजर थी। वो सुल्तान सपुख्तगीन तक कई इत्तलाएं और मालूमात पहुंचा चुका था। उसने जज्बाती लिहाज से अपने आप को पत्थर बना रखा था, मगर ऋषि और फातिमा ने उसे ऐसा धोखा दिया कि वो जज्बात के सैलाब में गौते खाने लगा। फर्ज उसके हाथ से छूटता नजर आने लगा। तन्हाई में उसने आप को संभालने की बहुत कोशिश की और वो संभल गया, मगर उसे ये खतरा भी नजर आने लगा कि ये दो लड़कियां आज रात की तरह उसके पास आती रहीं तो वो फर्ज के रास्ते से हट जाएगा। उसने इसका इलाज ये सोचा कि वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएगा और इन लड़कियों को पता नहीं चलने देगा कि वो शहर के कौन से कोने खुदरे में रहता है। उसे ये तवक्को थी कि वो किसी भी रोज लाहौर से गजनी चला जाएगा। वो आखिर इंसान था, पत्थर नहीं था। इंसानी फितरत की इस सबसे बड़ी कमजोरी जिसे औरत कहते हैं पर काबू पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो चक्की के दो पत्थरों में आ गया था। अगली शाम गहरी हुई तो ऋषि आ गई। इमरान बलाजरी घर में अकेला था। ये उनकी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन उन्हें यूं लगा जैसे वो बचपन से इकट्ठे खेलते जवान हुए हो। कल तुमने कहा था कि मेरी लाश को भी जलने नहीं दोगे, ऋषि ने कहा। तुमने ऐसे क्यों कहा था? तुम यहाँ अपने भाई को देखने आई थी। बलाजरी ने ऋषि के सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा, आज क्यों आई हो? तुम्हें देखने। क्यों? तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी लाश नहीं जलने दूंगा। इमरान बलाजरी ने कहा, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कल तुम्हें बताया नहीं था, ऋषि ने कहा। मेरी शादी भी एक फौजी के साथ होगी जो गजनी पर हमले के लिए जाएगा, बलाजरी ने कहा। और तुम्हारी जिंदगी अपनी बहन की तरह जल्दी चिता पर खत्म हो जाएगी। ये लोग औरत को इंसान क्यों नहीं समझते? ऋषि ने रंजीदा लहजे में पूछा। इंसानी कुर्बानी लड़की की क्यों दी जाती है? किसी मर्द को कुर्बान क्यों नहीं किया जाता? तुम्हारे मजहब में तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं, इमरान बलाजरी ने कहा। मेरे मजहब में इंसानी कुर्बानी का रिवाज नहीं। मैं जिंदा नहीं जलना चाहती, ऋषि ने खौफजदा लहजे में कहा। मेरे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं, कोई पनाह नहीं। यहाँ से बात चली तो इतनी दूर पहुँच गई जहाँ इमरान और ऋषि एक हो गए। उनकी मोहब्बत रूहों तक उतर गई। उन्हें ये भी एहसास न रहा कि रात कितनी गुजर गई है। वो अपने मजहब भी भूल गए। इमरान बलाजरी को अपने फर्ज का भी एहसास न रहा। ऋषि को यकीन हो गया कि इमरान उसे पनाह में ले लेगा। वो जाने के लिए यूं उठी जैसे जाना न चाहती हो। उसे जाना था और वो चली गई। 2-3 रोज बाद ऋषि फिर इमरान के घर गई। अभी बैठी ही थी कि जगमोहन ने बाहर से इमरान बलाजरी को आवाज दी। तुम्हारा भाई आया है, इमरान ने ऋषि से कहा। तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ। जब जगमोहन उस कमरे में आया, उसकी बहन दूसरे कमरे में जा चुकी थी। तुमने मुझे गोश्त का ऐसा आदी बना दिया है कि अपने घर की सब्जी तरकारी को देखकर भूख मारी जाती है, जगमोहन ने कहा। घर में कुछ है? इमरान बलाजरी ने घर में पका हुआ गोश्त रखा हुआ था, वो जगमोहन के आगे रख दिया। जगमोहन ने ये भी ना देखा कि इमरान ने कुछ खाया है या नहीं। वो सारा गोश्त खा गया। कुर्बानी के लिए कोई लड़की चुन ली गई है या नहीं? बलाजरी ने पूछा। अभी नहीं, जगमोहन ने जवाब दिया। मालूम नहीं पंडितों को किस किस्म की लड़की की तलाश है। तुम्हारी बहन मंदिर में जाती है? नहीं, जगमोहन ने कहा। मगर मैं सोचता हूँ कि उसे कब तक छुपाए रखेंगे। इमरान बलाजरी इस कोशिश में था कि जगमोहन जल्दी चला जाए। वो उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। थकन और नींद का बहाना काम कर गया और जगमोहन चला गया। ऋषि दूसरे कमरे से निकली तो उसके चेहरे पर हैरत का तासुर था। क्या मेरे भाई ने गोश्त खाया है? ऋषि ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। मैं उसका राज फाश नहीं करना चाहता था, इमरान ने जवाब दिया। मैं उसे बता भी नहीं सकता था। तुम साथ वाले कमरे में सारी बातें सुन रही हो। वो जब से मेरा दोस्त बना है गोश्त खा रहा है। तुम्हारे देवताओं ने तुम्हारे भाई की कोई सजा दी है? मजहब सिर्फ उन चीजों की मुखालिफत करता है जिनसे नशा होता है और इंसान की अक्ल बेकार हो जाती है। मुझे बताओ तुम कब आओगी? तुम्हें भी गोश्त खिलाऊंगा। ऋषि 2 रोज बाद आई। इमरान ने उसके लिए मुर्गी भून के रखी हुई थी। ऋषि ने डरते डरते खाई, फिर बोली, मैं जब भी आऊं मेरे लिए गोश्त रखा करो। उन्हीं दिनों इमरान बलाजरी को हुक्म मिला कि राजमहल के एक कमरे में गजनी के 2 कैदी लाए गए हैं जिन्हें खाना देना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मुसलमान के हाथ से खाना खाएंगे। इमरान उनके लिए खाना लेकर गया और उसकी मुलाकात निजाम औरेजी और कासिम बल्खी से हुई। ये हम तफसील से बयान कर चुके हैं कि उसने उनके साथ क्या बातें की, उन्हें क्या हिदायत दी और किस तरह उनके फरार की राह हमवार करता रहा। इस दौरान ऋषि उसके पास आती रही। अब उसकी 2 ही फरमाइशें होती थी। वो आते ही गोश्त मांगती, फिर ये जिद कि मुझे लाहौर से जल्दी निकालो, घर वाले मेरे शादी की तैयारियां कर रहे हैं।
अगर निजाम औरेजी और कासिम बल्खी ना आ जाते तो इमरान बलाजरी कभी का रशी को लेकर निकल गया होता। वो रशी के साथ हर बार एक नया झूठ बोलता था। उसे ये नहीं बता सकता था कि वो गजनी का जासूस है और गजनी के 2 कैदियों को फरार कराए बगैर नहीं जा सकता। वो फर्ज और मोहब्बत के दरमियान पिस रहा था। रशी की वालेहाना मोहब्बत और उसके आंसुओं ने उसे कई बार फर्ज से हटा दिया, लेकिन औरेजी और बल्खी को देखकर उसे फर्ज याद आ जाता था। इन दोनों के फरार की कोई सूरत पैदा नहीं हो रही थी। उनके कमरे के बाहर संतरी मौजूद रहते थे। एक रात रशी इमरान के घर से गई तो फातिमा आ गई। इमरान पर रशी के हुस्न और उसकी मोहब्बत का नशा तारी था। वो उसी के तसव्वुर से दिल बहला रहा था। फातिमा ने उसे इतने हसीन तसव्वुर से बेदार कर दिया, उसे गुस्सा आ गया। फातिमा किसी और नशे में आई थी। ये नशा जिस्मानी था। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, इमरान ने गुस्से से कहा। अपने खामिन को वापस आने दो, तुम मुझे टाल रहे हो। फातिमा ने कहा, मांगो, अपनी कितनी कीमत मांगते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए फातिमा। तुम्हें वो हिंदुआनी चाहिए, फातिमा ने तंजिया लहजे में कहा। वो जो तुम्हारे पास आती रहती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें पकड़वा सकती हूँ। तुम जानते हो कि यहाँ हिंदुओं का राज है जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो सीधे कैद खाने में जाओगे। मैं उससे पहले लड़की समेत गायब हो जाऊंगा। इमरान बलाजरी ने कहा, तुम मेरे पास जो उम्मीद लेकर आई हो वो पूरी नहीं हो सकेगी। रशी के मुकाबले में तुम जैसी 20 लड़कियों को धुतकार सकता हूँ। ये इमरान बलाजरी की बड़ी खतरनाक गलती थी। उसे एहसास नहीं था कि रकाबत औरत को चड़ैल बना दिया करती है। फातिमा के साथ जो जुल्म हुआ था, इससे वो बावली हुई जा रही थी। उसने शर्मो हिजाब उतार फेंका था। वो गुस्से से चली गई। फातिमा को हिंदू औरतों से मालूम हो चुका था कि पंडित राजा जयपाल की फतह की खातिर एक कंवारी लड़की की कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मतलब की लड़की नहीं मिल रही। फातिमा ने अगला दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा। रात को वो मंदिर में चली गई। उसने हिंदू औरतों से बातों बातों में मालूम किया कि बड़ा पंडित कहाँ रहता है। वो पंडित के पास चली गई। पंडित उसे देखकर हैरान हुआ। उसे अपने पास बिठाया। आप लड़की की कुर्बानी कब देंगे? फातिमा ने पूछा। जब हमें वो खास किस्म की लड़की मिल जाएगी, पंडित ने कहा। तुम क्यों पूछ रही हो? मैं आपकी मदद करने आई हूँ, फातिमा ने कहा। आपको इल्म नहीं कि शहर की तमाम हिंदू लड़कियां मंदिर में नहीं आती। मैं आपको एक लड़की दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि वो कुर्बानी के लिए मौजू होगी। उसने ऋषि के बाप का नाम लिया और पूछा, आपने उसकी बेटी को कभी देखा है? मैंने तुम्हें भी कभी नहीं देखा था, पंडित ने कहा। तुम किसकी बेटी हो? मैं मुसलमान हूँ, फातिमा ने जवाब दिया, और एक ताजिर की बीवी हूँ। तुम्हें हमारी कुर्बानी और हमारे मजहब के साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है? पंडित ने पूछा। तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो बताओ। ये मंदिर के साथ मिला हुआ एक कमरा था। किसी मुसलमान को मंदिर के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। कोई मुसलमान किसी हिंदू के घर में दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि मुसलमानों को नापाक समझा जाता था। मगर पंडित को जब फातिमा के मुतालिक पता चला कि वो मुसलमान है तो उसने उसे घर से निकाला नहीं। वो चौंका और बिदका भी नहीं। वो जान गया कि ये जवासाल और हसीन लड़की किसी और मकसद के लिए आई है। पंडित घाघ और खरांट आदमी था। उसने फातिमा को गहरी नजरों से देखते हुए कहा कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है बता दो। फातिमा तजर्बाकार और खरांट नहीं थी। वो तो रकाबत और अपनी तौहीन की आग में जल रही थी। उसकी अक्ल पर शैतानी कुव्वतों का कब्जा था। वो अपने माँ बाप से, अपने खामिंद से, रशी से और इमरान बलाजरी से इंतकाम लेने पर तुली हुई थी। उसकी तमाम तर तखरीबी कुव्वतें बिच्छू के डंक की तरह तैयार और मुस्तैद हो गई थी। उसने पंडित के सवाल के जवाब में अपने कपड़ों के अंदर से एक पोटली निकाली और पंडित के आगे रखकर खोल दी। इसमें सोने के चंद एक सिक्के थे। उसने पंडित की आंखों में आंखें डाल दी। मैंने जिस लड़की का नाम लिया है उसकी आप इंसानी कुर्बानी दे दें, फातिमा ने राजदारी के लहजे में कहा। अगर ये लड़की हमारे मतलब की ना हुई तो? वो कमारी है, फातिमा ने कहा। बहुत खूबसूरत है, उम्र 16-17 साल है। अगर वो कुर्बानी के मतलब की नहीं तो भी उसकी कुर्बानी दे दें। हमारे मजहब में दखल अंदाजी न करो लड़की, पंडित ने मजहबी पेशवाओं के रोब से कहा। हम एक खास किस्म की लड़की की तलाश में हैं। पंडित जी महाराज, फातिमा ने कहा, कोई मजहब इंसान की कुर्बानी की इजाजत नहीं देता। ये रस्म मजहब के उन ठेकेदारों ने शुरू की है जो अपने महाराजा को खुश करके इनाम इकराम लेना चाहते हैं और जो लोगों पर यह साबित करना चाहते हैं कि वो खुदाओं और देवताओं के खास दरबारी हैं और वो जिस किसी की भी जान लेना चाहेंगे ले सकते हैं। आप लोग अपने आप को आम इंसानों से बहुत ऊंचा रखते हैं। मेरे मजहब की तौहीन न करो लड़की, पंडित ने दबे दबे गुस्से से कहा। तुम नहीं जानती कि इसकी सजा क्या है। मैं सिर्फ आपके मजहब की बात नहीं कर रही महाराज, फातिमा ने कहा। मेरे मजहब में भी यही कुछ होता है। सिर्फ इंसानी कुर्बानी नहीं दी जाती। जहाँ तक हमारे इमामों और मौलवियों का ताल्लुक है,
वो आपकी तरह मजहब की ठेकेदारी का दावा करते हैं, अपनी आवाज को खुदा की आवाज कहते हैं, अपनी ख्वाहिशात को खुदा का हुक्म बताते हैं और अपने आप को आम इंसानों से बहुत बुलंद खुदा के करीब समझते हैं। इस तरह मजहब की असलियत पर पर्दे पड़े रहते हैं और इंसान भटकते फिरते हैं। पंडित जी महाराज, आपने अपना जो दर्जा बना रखा है इससे नीचे आए। मुझे इस मंदिर के कुछ ऐसे राज मालूम हैं जो आप समझते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं। आप जानते हैं कि जिसे जख्म आता है या चोट लगती है वो दर्द से कराहता है और उसके कराहने को वो लोग सुन लेते हैं जिनके कान होते हैं। तुम कमसिन हो लड़की। पंडित के लहजे में रोब की बजाय अपनायत सी थी। कहने लगा, इस उम्र में तुम ऐसी बातें करती हो जो पुख्ता उम्र में भी नहीं सोची जा सकती। मेरे दिल के जख्मों ने मुझे पुख्ताकार बना दिया है। फातिमा ने जवाब दिया, ये मेरी अक्ल की नहीं, मेरे दिल की आवाज है। मेरा दिल कराह रहा है, सिसकियां ले रहा है। वो कौन से राज हैं जो तुम जानती हो? एक ये कि मैं हसीन और नौजवान न होती तो आप इतना ही सुनकर के मैं मुसलमान हूँ मुझे धक्के देकर इस कमरे से निकाल देते, कमरे को धुलाते, यहाँ लुबान जलाते, भजन गाते, तब ये कमरा पाक होता। मगर मुझे देखकर आप भूल गए कि मुसलमान नापाक होता है। आपने सोने के सिक्कों को उठाया नहीं, फेंका। आपकी जबान में और आपके अल्फाज में पंडित मौजूद है, मगर जिन आंखों से आप मुझे और सोने के इन सिक्कों को देख रहे हैं उनसे पंडित गायब हो चुका है। आपकी आंखों में मुझे अपना खामिन दिखाई दे रहा है। उसने मेरे बाप के साथ मेरे हुस्न और मेरी जवानी का सौदा किया था। मैं बिकी हुई चीज हूँ। मैं अब सौदा करने से नहीं डरती। अपने दिल की मुराद की खातिर मैं सौदा करने आई हूँ। तुम राज की बात कह रही थी। दिल पर हाथ रखें और सुने। फातिमा ने कहा, आपको इंसानी कुर्बानी के लिए खास किस्म की लड़की सिर्फ इसलिए नहीं मिल रही कि आपने दौलत वालों की बेटियों पर हाथ रखा, लेकिन जरा जवाहिरात लेकर आपने उनसे हाथ खींच लिया। मेरा खामिद बहुत बड़ा ताजिर है। वो नाम का मुसलमान है। वो अपने मजहब का सिर्फ एक उसूल जानता है कि एक मुसलमान बैक वक्त 4 बीवियां रख सकता है। उसका उठना बैठना, उसका दोस्ताना हिंदुओं के साथ है। उसे बहुत सी बातें मालूम है। मैं अपने ईमान को एक तरफ रखती हूँ, आप अपने धर्म को इस दरवाजे से बाहर रख दें। सोने के ये टुकड़े गिन लें और सौदा करें। कुछ और चाहिए तो बता दें। पंडित के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे भेड़िए ने कमजोर सा शिकार देख लिया हो। ये खंदा दंदानुमा था। वो फर्श पर बैठा था। फातिमा उसके सामने 2 हाथ दूर बैठी थी। पंडित का हाथ फातिमा की तरफ बढ़ा और उसके हाथ को दबोच लिया। पंडित के दूसरे हाथ ने सोने के सिक्कों वाली पोटली अपनी तरफ सरका ली। उसने ये पोटली घुटने के नीचे कर ली। फातिमा ने अपना हाथ पंडित के हाथ पर रख दिया। मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ कि मेरा काम हो जाएगा और मेरे साथ धोखा नहीं होगा? तुम उस लड़की को अपने रास्ते से हटाना चाहती हो ना? पंडित ने ऐसे लहजे में कहा जो गुनाह के तसव्वुर से शराबी के कदमों की तरह डगमगा रहा था। अगर उसके माँ बाप ने आपकी मुट्ठी गर्म कर दी तो क्या होगा? वही होगा जो तुम चाहती हो। कमरे का दरवाजा खुला था। पंडित ने एक टांग लंबी करके एक किवाड़ बंद कर दिया। फातिमा ने हाथ लंबा करके दूसरा किवाड़ बंद कर दिया। रात खामोश थी। मंदिर में रखा हुआ अंदर का बुत खामोश था। पंडित के कमरे में रखी हुई मूर्तियां खामोश थी। किशन मुरारी की मुरली खामोश थी। मंदिर का शंख खामोश और घंटियां खामोश थी। ऋषि अपने घर और इमरान बलाजरी अपने घर गहरी नींद सोए हुए थे। वो एक दूसरे को ख्वाब में देख रहे होंगे। मंदिर में उनके ख्वाबों का सौदा हो चुका था। अगले दिन का सूरज अभी अभी तुलू हुआ था। इमरान बलाजरी कुछ देर पहले घर से अपने काम को जाने के लिए निकला था। वो फातिमा के खाविंद की महल जैसी हवेली के सामने से गुजरा तो चिलमन की ओर से उसे फातिमा की सरगोशी से जरा ही बुलंद आवाज सुनाई दी, इमरान। वो रुक गया। चिलमन से झांकता हुआ फातिमा का चेहरा नजर आया। इस चेहरे में उसे कोई तब्दीली नजर न आई। अपना वादा याद रखना, फातिमा ने कहा। इमरान बलाजरी का खून खौलने लगा। वो कुछ भी ना बोला और चल पड़ा। राजमहल के इहाते में जाकर वो उसी कमरे में गया जहां गजनी के 2 कैदी निजाम औरेजी और कासिम बल्खी को रखा गया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उनके हाथ पांव खुले हुए थे। कमरा खुला था। कमरे के बाहर और अगब में 2-4 संतरी मौजूद रहते थे। चूंकि राजा जयपाल उनसे राज की बातें मालूम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्हें कैदियों की तरह जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में नहीं रखा गया था। उनकी खातिर तवाज़ो का ऐसा इंतजाम था जैसे शाही मेहमानों का होता है। उनके मुतालबे पर कि उनके खाने पीने का इंतजाम कोई मुसलमान करे, ये इंतजाम इमरान बलाजरी के हाथ में था। इमरान बलाजरी उनके फरार का बंदोबस्त भी कर रहा था। दुश्वारी सिर्फ ये थी कि वहाँ संतरी मौजूद रहते थे। इमरान गजनी के उन दोनों कैदियों से कहता रहता था कि वो राजा को झूठ मूठ राज की बातें बताकर उसका इतना एतमाद हासिल कर लें कि वो उनके कमरे के पहरे से संतरियों को हटा दे। निजाम औरेजी और कासिम बल्खी ने सोच लिया था कि वो राजा जयपाल को क्या बताएंगे।
उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो राजा को पेशकश करेंगे कि दोनों उसी की फौज में रहेंगे और पूरी महारत और वफादारी से उसकी फौज को गजनी की फौजी क़यादत की जंगी चालों के मुताबिक ट्रेनिंग देंगे। इस तरह फरार की सूरत पैदा हो सकती थी, मगर राजा जयपाल लाहौर से गायब हो गया था। वो अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए दीवाना हुआ जा रहा था। वो नई फौज तैयार कर रहा था और पड़ोसी रियासतों से भी फौज इकट्ठी करता फिर रहा था। उसे गजनी पर हमला करना था। उस रोज इमरान बलाजरी गजनी के दोनों कैदियों के कमरे में गया तो भी उसने दोनों पर जोर दिया कि वो राजा को गुमराह करें और उसके मंजूर नजर बन जाएं। वो जिस वक्त उनके साथ बातें कर रहा था उस वक्त उसकी मोहब्बत पर मौत झपट रही थी। रात फातिमा ने पूरा इंतजाम कर दिया था। रशी अपने घर में थी। घर में तमाम अफराद मौजूद थे। उन्हें शंख और घंटियों की आवाज सुनाई दी। गली में भागते दौड़ते कदमों की धमक धमक भी सुनाई दी। बच्चों का शोर-ओ-गुल भी सुनाई दिया। रशी भी बच्ची ही थी। वो भी तमाशा देखने बाहर को दौड़ी। गली में एक जुलूस आ रहा था जिसके आगे आगे बड़े मंदिर का बड़ा पंडित था। उसके हाथ में छोटी सी एक घंटी थी जो वो बजाता आ रहा था। उसके पीछे 4-5 पंडित और उनके बालके थे। वो शंख और घंटियां बजाते आ रहे थे। उनके पीछे एक खुशनुमा पालकी थी जो 4 आदमियों ने उठा रखी थी। पंडित भजन गाते आ रहे थे। उनके जुलूस के पीछे तमाशाइयों का जुलूस था। रशी अपने दरवाजे में खड़ी देख रही थी। बड़ा पंडित उसके करीब आ रुका और उसका नाम पूछा। तब रशी पर घबराहट तारी हुई और उसे याद आया कि उसके बाप और उसके भाई ने उसे पंडितों की नजरों से बचा कर रखा हुआ था। उसने अपना नाम न बताया। इसका नाम रशी है। जाने ये किसकी आवाज थी। रशी की माँ, उसका बाप और भाई भी बाहर आ गए थे। रशी पीछे हटने लगी। पंडित के चेहरे पर हैरत और मुसर्रत का तासुर था। रशी उसके तसव्वुरों से ज्यादा खूबसूरत थी। इंदिरा देवी ने इसी को मांगा है, पंडित ने कहा। नहीं महाराज। रशी की माँ चिल्लाती हुई आगे आई और पंडित और अपनी बेटी के दरमियान खड़ी होकर बोली, ये वो लड़की नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। रशी अपने दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगी। एक पंडित ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। बड़े पंडित ने पालकी आगे लाने को कहा। पालकी आगे लाकर रख दी गई। ये हुक्म देवी का भी है, राजा का भी, बड़े पंडित ने कहा। इंदिरा देवी ने जिस कमारी कुनिया को मांगा है वो घर में रही। उस घर पर तमाम देवी देवताओं का कहर नाजिल होगा। उसे जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ कोड़ी होकर आबादियों से धुतकारी जाएगी। ये बेटी तुम्हारी नहीं, ये देवी की अमानत है। हम इसे ले जा रहे हैं। रशी को घसीटकर पालकी में धकेला जा रहा था और वो रोती चिल्लाती और आजाद होने की कोशिश करती थी। पंडितों के साथ आए हुए एक आदमी ने रुमाल जितना एक कपड़ा रशी की नाक और सर पर रखकर हाथ थोड़ा सा दबाया। रशी तड़पी और फौरन ही उसका जिस्म साकिन हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका सर डोलने लगा। उसे पालकी में डाल दिया गया। फिर जिस तरह ये जुलूस शंख और घंटियां बजाता आया था उसी तरह वापस चला गया। महल्ले के लोग रशी के माँ बाप को मुबारकबाद देने लगे कि देवी ने उसकी बेटी की कुर्बानी कबूल की है। मजहब के कट्टर पैरोकार रशी के माँ बाप को रश्क की निगाहों से देख रहे थे, मगर जिनकी इतनी प्यारी बेटी को पंडित ज़िबह करने के लिए ले गए थे उनके दिलों का हाल कोई नहीं देख रहा था। उनके कानों में अभी उस बेटी की चीखें गूंज रही थीं जिसे चंद ही दिन पहले उसके खामिद के साथ जिंदा जला दिया गया था। शाम के बाद इमरान बलाजरी के घर आया तो थोड़ी ही देर बाद जगमोहन आ गया। वो ज़ारो कतार रो रहा था। उसने बताया कि रशी को पंडित ले गए हैं। बलाजरी को तो जैसे सकता हो गया। जगमोहन ने बताया कि पंडितों को किसी ने बताया होगा कि रशी मंदिर में नहीं जाती और यही लड़की कुर्बानी के लिए मौजू है। तुम मालूम कर सकते हो कि उसे कहाँ रखेंगे? इमरान बलाजरी ने पूछा। और उसकी जान की कुर्बानी कब देंगे? मालूम करो जगमोहन, मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा। उसे बड़े मंदिर में ही ले गए होंगे। जगमोहन ने कहा, मैंने सुना है कि इंसान की कुर्बानी नहीं दी जाती, कि किसी को पकड़ा और उसे मार डाला। उसे 7 दिन पंडित अपने पास रखते हैं, उसे पाक करते हैं, तैयार करते हैं और मालूम नहीं उस पर क्या क्या अमल करते हैं कि वो अपनी जबान से कहने लगता है कि मुझे देवी के चरणों में कुर्बान करो। मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा, मगर तुम उसे बचा नहीं सकोगे। अगर बचा लाओगे तो हम उसे अपने घर में नहीं रख सकेंगे। उसे फिर ले जाएंगे और हमारे साथ तुम्हारे लिए भी मुसीबत आ जाएगी। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। जरा संभला तो फिर बोला, मैं इस मुल्क से निकल जाना चाहता हूँ। मुझे अपने मजहब से घिन आने लगी है। तुम्हारे मजहब में घिन के सिवा है ही क्या? इमरान बलाजरी ने कहा, अपनी मजहबी किताबें पढ़कर देख लो। भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ो। ये खबीस और बर्बरियत से भरी पड़ी हैं। इनमें अहद शिकनी और धोखादही को जायज करार दिया गया है। देवियां और देवता जिनसी इख्तलात करते दिखाए गए हैं। इन किताबों में एक से एक शर्मनाक बात लिखी है। औरतों और बच्चों के कत्ल को जायज करार दिया गया है। अगर तुम्हारी बहन को फौरन कत्ल कर दें तो ज्यादा अच्छा है।
मैं जानता हूँ वो जब तक जिंदा रहेगी पंडित उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। जगमोहन की आंखें ठहर गईं, उसका चेहरा लाल होता चला गया। तुम अपने पत्थर के खुदाओं से डरते हो, इमरान बलाजरी ने कहा। तुम उनका सामना करने से घबराते हो। मैं मुसलमान हूँ, मुझे उनका कोई डर नहीं। मैं तुम्हारे देवी और देवताओं से तुम्हारी बहन छीन लाऊंगा। अगर मैं कामयाब हो गया तो तुम्हारी बहन भी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। कहाँ? ये उस वक्त बताऊंगा, इमरान बलाजरी ने कहा। लेकिन तुम दोनों को मेरा मजहब कबूल करना पड़ेगा।